तमाम खबरें तफसील से और दुखद खबर ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का निधन हुआ। हालांकि वो अंतिम संस्कार में नहीं जा पाएंगे, लेकिन एक भावुक पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्री की ओर से, जो कि बेटे हैं जिनके पिता का निधन हुआ, और भावुक पत्र में अपनी तमाम भावनाओं को उन्होंने उजागर किया। क्या कुछ संदेश, क्या भावनाएं, क्या एहसास, ये हर कोई समझ सकता है जब किसी के पिता का निधन हो, लेकिन वो शख्स राज्य का मुखिया हो और वो अंतिम संस्कार में अगर नहीं पहुंच पाए तो क्या भावनाएं होंगी, क्या संवेदनाएं होंगी और वो पल कितना भावुक होगा। इन्हीं सबको संजोए हुए एक खत लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिता के निधन पर। अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री नहीं जा पाएंगे। लॉकडाउन पार्ट 2 है और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि लगातार उस समय भी बैठक कर रहे थे जब उनके पिता की हालत बेहद ख़राब थी, जब वो वेंटिलेटर पे थे, उस दौरान भी मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते रहे लॉकडाउन को लेकर, और बाद में ये भी तय किया कि वो अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे। ये एक बड़ा अच्छा सा पत्र, एक भावुक पत्र लिखा है अपने पिता को समर्पित करते हुए, उनकी यादों को संजोए हुए मुख्यमंत्री का ये पत्र बेहद भावुक। इसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है। उनके पिता किस तरह से धनी व्यक्तित्व वाली शख्सियत थे, समर्पण भाव, सेवा भाव, अपने पिता की याद में मुख्यमंत्री का पत्र। आकाश शेखर शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। आकाश, बेहद भावुक ये पल होगा, निश्चित तौर पर हम सभी इसका एहसास भी कर सकते हैं। एक भावुक पत्र लिखा है अपने पिता को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने। जरा बताएं कि क्या भाव, क्या एहसास, क्या संवेदनाएं ये पत्र संजोए हुए है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक मार्मिक क्षण इस समय योगी आदित्यनाथ के लिए है, जहां एक तरफ प्रदेश की भागदौड़ है उनके हाथ में, और उसके बाद कोरोना जैसे एक महामारी का जो इन्होंने जिक्र भी किया है पत्र में, कि उससे लड़ने के लिए किस तरीके से प्रदेश की जो है जनसंख्या पूरी दी हुई है कि उनको बचाने के लिए और उसको आगे किस तरीके से रोकने के लिए क्या कार्य कर रहे हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, और ऊपर से जिस समय ये खासतौर पे जब जानकारी इनको दी गई थी तो उस समय ये टीम 11 की मीटिंग कर रहे थे, एक क्षण ऐसा रहा कि जिस समय इनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मीटिंग जारी रखी। तो ये हर एक व्यक्ति, चाहे राजनेता हो चाहे कोई भी हो, उसके लिए इतना आसान पल और इतना आसान समय नहीं होता है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के जो आज के समय के आज के अनुसार जो आज घटित हुआ उनके लिए, एक परिवार के उनके पिता की जो क्षति हुई है परिवार में, उसको लेकर के इतने संवेदनशील और इतने कर्मठ और कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी फर्स्ट के उस पे चलते हुए उन्होंने ये परिवार को पत्र लिखा कि वो उसमें शामिल नहीं हो सकते अंतिम संस्कार में। तो ये कहीं ना कहीं अपने आने वाले वक्त की तरफ इशारा है कि योगी आदित्यनाथ की कर्मठता जो है कितनी भावुक है, और सबसे बड़ी चीज वो है कि कितने वो कर्मठ है। इन सारी चीजों को आगे लेकर के वो बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं एक देश में एक ऐसा इतिहास जरूर रचा जाएगा योगी आदित्यनाथ के नाम पे, जो सब व्यक्ति और सब पूरी जनता और देश की जनता सब देखेगी और समझेगी। और इस पत्र में उन्होंने लिखा भी है कि पिता ने ही उनको इस संस्कार दिया है, समर्पण का भाव दिया है, तन मन धन से देश की सेवा के लिए समर्पण रहने का जो भाव है उनके पिता से ही उनके अंदर आया है। देखिए, एक बहुत ही संयुक्त परिवार है और कई भाई बहन है योगी आदित्यनाथ के, और जिस समय इन्होंने खासतौर पे जो है जब मंदिर में जो है इन्होंने पूरी तरीके से जब मंदिर की बागडोर संभाली थी, तो उसी समय जो है जो चीजें कुछ होती हैं कि परिवार से अलग होकर के योगी बनना, तो अपने पिता से उन सारी चीजों की जो है आज्ञा लेने के बाद ही चीजें संभाली थी। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ऐसे पल को याद करना जिस समय पिता न साथ में ना हो, और इतने समय से बीमार चल रहे थे, उनको देखने की बहुत ज्यादा
नहीं जा पाए एक बार को छोड़ करके, और जब आखिरी समय था उस समय भी वो उनके साथ में नहीं रह पाए, तो ये अपने आप में एक ऐसी संवेदनाएं हैं जो खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख करके बहुत लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी, और आगे आने वाले वक्त में ऐसी चीजें देखी जा सकती हैं जो आज योगी आदित्यनाथ ने कर दिखाया है, खासतौर पे जो है अपने प्रदेश। शुक्रिया आपका आकाश शेखर शर्मा।